हाँ जी, तो हम आज आए हैं सर के पास। हम आए कर्नल त्यागवीर सर के पास, और आपने त्यागवीर सर को देखा होगा सर के चैनल पे विन लाइफ लाइक अ वॉरियर। बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर विवेक जेकब सर के साथ आप इंटरव्यू कब करोगे। ओके तो विवेक जेकब सर के साथ इंटरव्यू भी कर लेंगे। तो सर के चैनल पे ऑलरेडी पॉडकास्ट है विवेक जेकब सर का, जो कि आप देख सकते हो। करेक्ट। और मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में लगा दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज ये है सर, हम टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बड़े परेशान है, बीटेक वाले बच्चे, कि हमें आपकी तरह टेक्निकल ऑफिसर बनना है। आप तो खुद आईटी से हो, आपने एमटेक भी किया है, फौज में रह गए, यू वाज अ सिग्नल्स ऑफिसर। तो क्या करने वाले हैं हम उन लोगों के लिए? एक्चुअली क्या है शिवम, दैट एक तो जो टेक्नोलॉजी का जितना भी कुछ है ना, यदि एसएसबी में किसी को टेक्निकल अफसर के लिए जाना चाहता है तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। राइट। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है टेक्नोलॉजी की। जो आपने पढ़ा है, लाइक इफ़ यू से आई एम बी टेक फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाके आपको इंटरव्यू के लिए मौका मिलता है, तो थर्ड ईयर तक जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मान लीजिए नेटवर्क्स है, तो नेटवर्क में जैसे रिंग टोपोलॉजी है या बेस टोपोलॉजी है या बस टोपोलॉजी, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। Right, टोपोलॉजी का मतलब क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। और आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सेमीकंडक्टर है या वो कैसे बनता है, तो ये इतना बेसिक पता होना चाहिए। मतलब ये है कि आप जो भी एजुकेशन आप अपनी बताते हो उनको कि भाई मैंने बीएससी किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से या बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया। अब वो बीएससी कंप्यूटर साइंस आपने बोला और वो पूछे भाई गेट क्या होता है, उसमें एंड गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, और गेट क्या है। तो इसके लिए आपको किताबें पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। सी आपने इतना तो पढ़ा हुआ है, ये तो आपका आजकल 10th 12th क्लास से शुरू हो जाता है। राइट सर। So you should not fumble that time when he says कि भाई NAND गेट क्या होता है। You should be able to tell कि हाँ भाई NAND गेट ये होता है, कि एंड करके उसको नॉट कर दोगे तो एंड प्लस नॉट इज ए NANड गेट। बीटेक के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सब। हाँ, तो एज ए टेक्निकल इफ यू आर गोइंग फॉर ए एंट्री और वहाँ इंटरव्यूअर ऐसा पूछता है तो आपको फंबल करने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ही वांटेड यू टू गेट सेलेक्टेड। तो आपको कॉन्फिडेंट होके बैठना है, और जब भी वो पूछता है और कोई क्वेश्चन यदि उस टाइम आपको आंसर नहीं भी आता है, इफ यू टेल हिम वेरी ऑनेस्टली कि सर आई डोंट रिमेंबर द आंसर टू दिस, ही विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। ही विल ऑलवेज गिव यू अनदर क्वेश्चन, रिमेंबर दैट। बट डोंट ट्राई टू ब्लफ। इंटरव्यूअर को ब्लफ मत करो। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, एक्सेप्ट इट। I'm sure, and this is not only for SSB, any interview in the life, you should be as honest as possible. बहुत बढ़िया बात बोली सर। 100%। हाँ, मैंने जिंदगी में कितने इंटरव्यू दिए हैं मैं बताता हूँ। मैंने शुरुआत की रेलवे में, मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट सेलेक्टेड। चर्च गेट बॉम्बे में। मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे के लिए दिया, आई गॉट सेलेक्टेड इन दैट। बट एट द सेम टाइम आई वाज वर्किंग इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक डिवीजन। वो मुझे पता है, वो हमने पॉडकास्ट में बात की। हाँ, तो मैं काम कर रहा था। अब आदमी एट ए टाइम एक ही जगह काम कर सकता है ना, मल्टीपल जगह तो कर नहीं सकता है। अच्छा, जब मेरा HL में था तो मैं बॉम्बे का मेरा सिलेक्शन हुआ। रेलवे का पहले ही हो गया था, तो फिर रेलवे में मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैंने HL ज्वाइन कर लिया। उसी बीच में मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली में हो गया। अब मेरे पास एक ट्राइंगल था। ट्राइंगल क्या था कि एक जगह मैं नौकरी कर रहा था HL में, एक जगह से मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया था TIFR बॉम्बे से, और दिल्ली वाला मेरा इंटरव्यू हो गया था, और आई वाज 100% श्योर कि यहाँ हो जाएगा। तो अब मेरे को ये था डायलेमा कि भाई मैं करूँ क्या, HL को छोड़ूं, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में करने के बाद में। तो व्हाट आई डिड, आई मेड ए मैट्रिक्स कि भाई दिल्ली जाऊंगा तो वहाँ क्या फायदे नुकसान है, बॉम्बे गया तो क्या फायदे नुकसान, और HL में ही रहा तो क्या फायदे। सो अभी विदाउट डिस्कसिंग के क्या हुआ फाइनली, बात कहने की है कि मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए हुए हैं, और हर इंटरव्यू में मैंने एक ही चीज देखी कि इंटरव्यूअर वहां आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठा है। ही डजंट वांट टू रिजेक्ट यू, बट आपको प्रोजेक्ट इस तरीके से करना है कि इंटरव्यूअर एक तो आपकी जो बेसिक फंडामेंटल क्वालिटी है ना, ऑनेस्टी, वो निकल के आए। यदि आपको कुछ नहीं पता है, से अपफ्रंट, नहीं पता,
मैं बता रहा हूँ टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च का जब इंटरव्यू हुआ था मेरा, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 84-85 में, तो कम से कम 9 लोग ऐसे बैठे हुए थे सेमी सर्कल में, 9 पीपल, और उन्होंने मुझे चौक और डस्टर लेके बोर्ड पे खड़ा कर दिया और उन्होंने पूछा भाई व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने उस टाइम बेसिक कंप्यूटर का बोल दिया, तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया, सारे गेट सेट ये सब पूछा, फिर उन्होंने कुछ मैथमेटिक्स का पूछा, फिर उन्होंने टीवी इंजीनियरिंग का पूछा, फिर उन्होंने रेडियो इंजीनियरिंग का पूछा, और जहाँ नहीं आया मैंने मना कर दिया कि भाई दिस आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो जब मैं निकल के आया इंटरव्यू बोर्ड से तो आई वाज श्योर कि भाई 80% मैंने सही बोला है, 20% आई कुड नॉट आंसर विच इज एक्सेप्टेबल। सी इंटरव्यू का कोई स्कोप तो होता नहीं है, सो यू वट एवर यू आर सेइंग दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ, राइट सर। even if you are preparing for IIT, for example you want to prepare for MTech or something like that, उनका क्या होता है पर्पज क्या होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उनका पर्पज ये होता है कि वो एक क्वेश्चन तो आपको इस लेवल का देंगे, एक क्वेश्चन आपको इस लेवल का देंगे, ठीक है ना, एक ये लेवल हो एक ये लेवल, अब आपको ब्रैकेट कर दिया उन्होंने कि आपको इतना पता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो आपको पता है, व्हाट दे वांट इज कि आपको कितना डीप पता है। हाँ, दे लाइक इफ उन्होंने लॉग के बारे में पूछा, लॉग 2 और लॉग 10 को कैसे जोड़ोगे आप, हाउ यू कैन कनेक्ट द लॉग 2 टू लॉग 10, तो दे वांटेड टू नो भाई आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। राइट सर। तो आइडिया इज दैट कि आपको जितना पता है वो बेसिक्स आपके फंडामेंटल क्लियर, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रिजेक्ट कर। वही तो बच्चों देखा, अभी ये तो केवल ट्रेलर था, हमने इतनी सी जो कन्वर्सेशन सर के साथ करी है, तो आई एम कमिंग अप विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग ऑन डिफेंस एग्जाम मास्टर। आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ सर के साथ मिलके, और तुम्हें एक कैसे अच्छा इंजीनियर बनाया जा सके, कैसे टेक्निकल एंट्रीज में आप फौज में जा सकते हो सर की तरह। सर ने तो बहुत साल सर्व किया है, सर का पॉडकास्ट जरूर देखना, मैं पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वी आर कमिंग अप विद समथिंग एक्साइटिंग, और आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसे लोगों से सीखने को मिलेगा जिन्होंने वो काम ऑलरेडी खुद किया हुआ है। सो इफ़ यू आर एन इंजीनियर यू शुड साउंड लाइक एन इंजीनियर, दैट इज़ व्हाट सर वांटेड टू टेल यू। और सर ने इतने सारे इंटरव्यूज़ क्या करे, तो हमारे सीनियर से जो हम सीख सकते हैं ना, मेरा एक ही मकसद होता है कि जो हमारे वेटरन्स रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स रहे हैं फौज में, उनकी लाइफ जो है ना वो बहुत मेहनत करके गए हैं भाई, तो हमें वो क्वालिटी तो अडॉप्ट करनी है, पर उनका विजडम भी लेना है। तो सर विल शेयर हिज विजडम विद अस, एंड आई एम होपिंग कि उससे आप लोगों को मदद मिलेगी। बस स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन डिफेंस एग्जाम मास्टर। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। शुभम, जाते जाते मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि तुमने जो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर की बात की, हाँ, तो मैं बच्चों को भी आपके ये बताना चाहता हूँ कि वॉरियर का जो मतलब है यहाँ 7 लेटर है वॉरियर का, हाँ, कि आपका जो माइंडसेट वो हो एक विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। W इज फॉर विनिंग माइंडसेट। राइट सर, राइट। मतलब जो करो उसमें ये कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, सेल्फ बिलीव के साथ कि आई एम द विनर। राइट। नेक्स्ट लेटर जो वॉरियर का A है, उसमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हाँ, कि भाई जो कुछ मैं हूँ या जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं अचीव करूँगा, वो खाली मेरी वजह से नहीं, इट इज़ बिकॉज ऑफ माई टीचर, माई पेरेंट्स, माई सराउंडिंग, माई फ्रेंड्स, फैमिली, दैट इज वाई आई एम हियर व्हाट आई एम हियर। द नेक्स्ट लेटर जो R है, मीन्स आप अपनी जिंदगी से क्लटर को हटाओ। क्लटर है कि अननेसेसरी मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, ओके, और जो लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिविटी हैं, उनसे दूर रहो, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन ए रॉन्ग थिंग। सो अभी आई एम जस्ट गिविंग दिस 3 लेटर ऑफ वॉरियर, जब कभी बात करेंगे तो पूरा बताएंगे। एंड so what I want to say guys is that you become a warrior of your life. Exactly. Okay, wherever you go, whether you go in army or in civil, but become a warrior of life. You should lead your life, you should sit on the driver's seat of your life, don't depend on anybody. Wish you all the best. Thank you so much for joining us, and मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी. Take care.